हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास के बारे में। जो समास है उसके बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और वो भी किस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए समास से तो वहां पर जो आपका एक नंबर है वो पूर्ण रूप से सेव हो सके। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपका वो एक नंबर नहीं छूटेगा। ओके, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, समास। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब आपका नया सार्थक शब्द को पर आपका बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, समास कहता है। उदाहरण के रूप पर जैसे कि लिए देश के लिए भक्ति, तो क्या कहेंगे उसको, देशभक्ति। या फिर मृत्यु का दंड, तो क्या कहेंगे उसे, मृत्यु दंड। तो देख लो, देश के लिए भक्ति, दो या दो से अधिक शब्दों को हमने क्या करा, मिलाकर एक नया शब्द बनाया जो कि सार्थक रूप से जिसकी एक मीनिंग निकल रहा है, जो कि क्या है, देशभक्ति। जिसको क्या कह सकते हो, देश के लिए है भक्ति जिसमें, वो क्या कहलाएगा, देशभक्त कहलाएगा, देशभक्ति कहलाएगी। ओके, तो ये थी आपकी एक परिभाषा जेन्युइन। अगर आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो कि आपका क्वेश्चन पुटअप जो होता है वो इन्हीं 6 में से होता है आपको। ओके, और इन्हीं 6 को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका अव्ययभाव समास। अब ये क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। यानी कि आपका पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। ये तो हो गया आपकी परिभाषा शाब्दिक रूप में। चलिए ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पद क्या होता है आपका, प्रधान होता है, मतलब पहला पद क्या होगा आपका, छोटा होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आ जन्म, आ प्लस जन्म, तो पहला पद देख रहे हो आप क्या है, छोटा है, आ है। या फिर दूसरा आ मरण, तो देख सकते हो आ जमा मरण, आ पहला पद क्या है, छोटा है। दूसरा यथाशक्ति, तो यथा जमा शक्ति, तो पहला पद क्या देख रहे हो आप, छोटा है, यथा है। वैसे ही आपका प्रतिदिन, तो प्रति जमा दिन, जिसमें आपका पहला पद क्या लिख रहा है, छोटा है। तो आपका जहां पर भी पहला पद छोटा देखने को मिले आपको, वो क्या होगा, आपका अव्ययभाव समास कहलाएगा। और उसी के साथ में एक नोट करने की बात है, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख रखा है मैंने आपके लिए कि एक ही शब्द कई बार आए, मतलब पुनरुक्त हो जाए, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप पर हाथों हाथ, तो इसका क्या होगा, हाथ जमा हाथ। रातों रात, रात जमा रात। दिनों दिन, दिन जमा दिन। तो जहां पर आपके शब्द रिपीट हो रहे हो, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, इस प्रकार के शब्द, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी आपका किस प्रकार का समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। दूसरा आपका तत्पुरुष समास। शाब्दिक अर्थ में क्या बोलते हैं इसे, कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रखा है, दूसरा पद आपका प्रधान होगा और उन दोनों के बीच में जो चिन्ह आएगा, जो आपका निशान आएगा, वो कारक क्या होगा, लुप्त होगा। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा जो पद होगा आपका वो कैसा होगा, आपका छोटा होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यश प्राप्त, तो इसको क्या कह सकते हो आप, यश को प्राप्त। तो यहाँ पर देखो, को आपका लुप्त हो रखा है, क्या बोला था मैंने आपको, कारक चिन्ह जिसका लुप्त हो रखा है। तो यश प्राप्त क्या होता है, यश को प्राप्त, तो को यहाँ पर लुप्त था। दूसरा विद्यालय, विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर क्या था, के लिए आपका लुप्त हो रखा था। या फिर राजकुमार, राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, तो का क्या था यहाँ पर, आपका लुप्त था। तो जहां पर आपका कारक चिन्ह लुप्त हो वो क्या कहलाएगा, आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा।
और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए एक एक करके सबको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। पहला आपका कर्म तत्पुरुष, जो कि क्या होता है आपको देखिए याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कर्म तत्पुरुष होगा उसमें को का लोप होगा। तो जहां पर आपका को का लोप हो वो क्या कहलाएगा? आपका कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था यश प्राप्त, तो किसको प्राप्त था? यश को प्राप्त था, तो वो भी तत्पुरुष समास में आपका कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल था। ओके, वैसे ही दूसरा करण तत्पुरुष, जिसमें आपका से या के द्वारा का लोप होगा। जैसे कि आपका भयभीत, भयभीत क्या होगा? अगर आप इसको खोलोगे तो भय से भीत क्या हो रहा है? आपका से लुप्त तो था यहाँ पर। अगर आप इसी को चेंज करोगे भय को भीत, तो भय को भीत जमा सही वर्ड बना नहीं, भय से भीत यानी कि डर के मारे वो क्या कर रहा था? वो आपका घबरा रहा था। इसलिए जो आपका लुप्त होगा, जो आपका वहां पर चिन्ह लुप्त होगा उसी में वो फिट होगा। किसी और में आप फिट करके बैठा के देख लो, इसको आप नहीं बिठा सकते। वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन के आपके जो लुप्त होंगे वो आप एक बार बिठा के देख लीजिएगा। ओके, अगला देख लेते हैं तुलसी कृत। अब इसमें क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ पर क्या था? के द्वारा आपका लुप्त था। और कोई सा बिठा के देख लो, तुलसी को कृत नहीं बैठेगा। ये क्या मतलब हुआ? तुलसी के द्वारा रचित होता है और तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, तो तुलसी द्वारा कृत, तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण तत्पुरुष कहा जाता है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें आपका के लिए का लोप होगा। जैसे कि मैंने आपको विद्यालय बताया था, जैसे कि विद्या के लिए आलय या घर, तो के लिए क्या आता है? आपका लोप हो रहा है यहाँ पर, तो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका संप्रदान तत्पुरुष का होगा। चौथा अपदान तत्पुरुष, जिसमें आपका से यानी कि अलग होने का लोप होगा। जैसे कि धनहीन, जैसे धन से हीन, मतलब धन की से क्या हो गया? वो हीन हो गया, विलुप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या था? और किसी चीज को बिठा कर देख लो, जैसे धन के लिए हीन नहीं हो जाएगा, धन के लिए नहीं, धन से हीन होता है। धन को हीन लगा लो, धन से हीन लगा लो, या फिर किसी और तरीके से लगाने की कोशिश करो, आपका नहीं होगा। से आपका देखो यहाँ पर भी आता है, अपादान में भी और कर्ण में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा अपादान में अलग होना होगा। जैसे धन से हीन हो गया, मतलब धन से अलग हो गया। भयभीत में क्या था? भय से भीत हो रहा था, दोनों जुड़ रहे थे। जहां पर आपके अलगाव आ रहा हो, अलग हो रहा हो, वो आपका अप्रदान तत्पुरुष में आएगा, और जो आपका अलग ना हो रहा होगा वो आपका कर्ण तत्पुरुष में आएगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष, जिसमें आपका का, के और की का लोप होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि देशवासी, तो देश का वासी, या फिर घुड़ दौड़, घोड़े की दौड़, तो देख सकते हो का और की का लोप था, तो क्या कहलाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें आपका में या फिर पर का लोप होगा। जैसे कि लोकप्रिय, लोक में प्रिय, या घुड़सवार, घुड़ पर सवार, तो देख सकते हो में और पर का लोप हो रहा हो। जहां पर आपका इस चीज का लोप हो वो क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। तो ये 6 आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, उनके भेद थे। चलिए आगे चलते हैं अपने समास में। तो तीसरा क्या होगा आपका? नेक्स्ट है आपका कर्मधारक समास। शाब्दिक अर्थ में क्या बोलेंगे इसे? कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पद में विशेषण विषय या फिर उपमा उपमेय में संबंध होता हो तो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारक समास कहेंगे। मतलब जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो, नहीं तो उपमान हो, तो क्या कहलाएगा? आपका कर्मधारक समास कहलाएगा। तो ये तो होगी शाब्दिक अर्थ। अब ट्रिक देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए विग्रह करने पर, मतलब उसको तोड़ने पर, माध्य में मतलब बीच में है जो या के समान अगर आता है तो क्या कहलाएगा? आपका कर्मधारक समास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप पर नील कमल, अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या कहलाएगा? नीला है जो कमल, उसको क्या कहते हैं? नील कमल कहते हैं। या फिर चरण कमल, कमल के समान चरण,
काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नर सिंह, सिंह के समान नर। तो देख सकते हो आप, है जो, के समान, है जो या के समान, इन दोनों आते ही आते हैं आपके। अगर विग्रह करने पर, तोड़ने पर आपका है जो या के समान आएंगे तो कर्मधारक समास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है आपका। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो पद आपका जो पहला पद यानी कि प्रथम पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप पर आपका आगे का जो संख्या होगा, पद होगा पहला, वो क्या होगा, आपकी कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी। जैसे कि दो राह, मतलब दो राह का समूह, तो दो क्या आपकी संख्या है। जैसे कि त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, तीन क्या है, संख्या है। पंचवटी, तो पांच क्या हो गया आपका, पांच वृक्षों का समूह, संख्या है। नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, तो क्या कहलाएगा आपका वहां पर, वो संख्यावाचक। और क्या कहलाता है, कौन सा समास, द्विगु समास। तो आप देख सकते हो 2, 3, 5 और 9, ये सारी के सारी क्या कहलाएंगे आपके, द्विगु समास। आगे वाला पद पे क्या आ रहा है, संख्या आ रही हो, तो आगे पद पे संख्या आती हो तो वो द्विगु समास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या फिर अथवा लगता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विग्रह करने पर आपका और, तथा, या अथवा आए तो क्या कहलाएगा, आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। या फिर इन दोनों चिन्हों के बीच में, उल्टों के साथ साथ बीच में क्या आएगा, आपका योजक चिन्ह भी आएगा। योजक चिन्ह जो होता है वो कभी कभी नहीं आता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत जरूर होते हैं। जैसे कि अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, बीच में या आ रहा है, और दोनों शब्द क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के, एक अच्छा है एक बुरा है। ऊंचा या नीचा, देश विदेश, दिन या रात, धर्म या अधर्म। तो देख सकते हो आपके शब्द क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब उल्टे होंगे तो क्या कहलाएगा, आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। अब ये क्या है, शाब्दिक अर्थ समझते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी दूसरे पद की ओर, किसी दूसरे शब्द की ओर क्या कहलाता है, ये इशारा करता है, संकेत करता है। अब यहाँ ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है इसका, मतलब तोड़ोगे तो इसका तीसरा मतलब निकलेगा। जैसे कि दशानन, मतलब 10 मुख है जिसके, कौन है, रावण है। नेक्स्ट है आपका पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, कौन है जिसका पीला अंबर है, तो किशन जी है। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, कौन, किसके हैं 4 मुख, ब्रह्मा जी के। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, किसका है, गणेश जी का। तो देख रखते हो आप, शब्द आपका दशानन, पीतांबर, चतुर्मुख या फिर लंबोदर जो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, शंकर, कृष्ण, ब्रह्मा या गणेश जी के लिए आपके साथ लिए उपयुक्त किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो दो शब्द आपका कुछ और था लेकिन संकेत क्या कर रहे हैं, किसी और की तरफ कर रहे हैं। तो ऐसा आपका हो तो क्या कहलाएगा, आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब यहाँ समझने की बात यहाँ पर ये है, कई जगह पर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास भी होगा और वहाँ पर आपका क्रमधारक समास भी होगा। एग्जाम्पल के रूप पर नीलकंठ, तो नीलकंठ जो है आपका वो बहुव्रीहि समास भी है और वो कर्मधारक भी समास है। तो वहां पर आप आंसर किसको प्रेफर करोगे, तो ध्यान रखिएगा, नीला है कंठ जिसका, मतलब शंकर भगवान क्या कर रहे हैं, किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे शब्द की ओर, तो हम उसको बहुव्रीहि समास मानेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को कि एक ही शब्द का आपको दो आपके समास भी हो जाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल रूप में मैंने आपको बताया तो वो आपका बहुव्रीहि समास होगा, बस इन दोनों में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होगा। ओके, तो अगर ऐसा हो तो हमेशा हम प्रेफर करेंगे बहुव्रीहि समास का, क्योंकि सबसे बड़ा समास और सबसे इंपॉर्टेंट समास माना जाता है इसको। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट समास थे आज हमारी क्लास में, जो कि अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो में किसी थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।
तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।